तो आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े पतंगे उस दीपक की ओर ऐसे आते हैं, पता नहीं इसमें क्या अमृत भरा हुआ है, और जैसे ही आते हैं तुरंत जल जाते हैं, मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है, अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही स्त्री से संत को हमेशा दूर रहना चाहिए। स्त्री को देव माया बताया गया, इससे दूर रहना चाहिए संत को। इसीलिए ये मैंने पतंगे से गुरु बना करके सीखा। 12वां गुरु मैंने बनाया भौरे को। राजन कहते हैं भौरे को गुरु बना करके क्या सीखा भगवान? बोले भौरे को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की, एक नहीं दो शिक्षा प्राप्त की। आपने देखा होगा भौरा किसी फूल पर बैठे उसके रस को चूसता है, लेकिन फूल को उसकी गंदगी को बिल्कुल नहीं लेता है, सिर्फ रस लेता है। आप कहीं कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं तो अच्छी चीज को हमेशा ग्रहण करो, लेकिन होता नहीं है। जो बुरी चीज है उसको पहले पकड़ेंगे, अच्छी को छोड़ देते हैं। कथा कीर्तन भागवत में कहीं भी जाएं, अच्छी चीज को ग्रहण करो, बुरी चीज है उसके ऊपर ध्यान ना दो। ऐसे ही भौरा उस रस के प्रति आकर्षण होने की वजह से उसमें रस चूसता ही रहता है, चूसता ही रहता है। और कमल के फूल का स्वभाव यह है कि प्रातः तो वो खिल जाता है और शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। ऐसे ही भौरा उसके रस को चूसने में इतना मग्न हो जाता है कि उस फूल में बंद हो जाता है। और प्रातःकाल किसी हाथी ने आकर के उस फूल को तोड़ा और अपने पैर के नीचे कुचल दिया, भौरा भी उसके अंदर मर गया। किस लिए मरा? उस रस के प्रति आकर्षण होने की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और वही भौरा एक लकड़ी में लग जाता है तो घुन घुन करके उस लकड़ी को काट करके बाहर निकल जाता है, लेकिन उस इतनी कोमल पंखड़ी फूल की होती है उसको नहीं काट पाता। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं इसीलिए किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए संत को। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। यदु महाराज कहते हैं क्या कहते हो महाराज, मधुमक्खी से क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले मधुमक्खी से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि इतना परिश्रम करके शहद बनाती है, छता बनाती है, और जब छता बन जाता है, शहद बन जाता है, तो मनुष्य आकर के उसको काट के ले जाता है। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? ऐसे ही संत को सर्जन नहीं करना चाहिए, माल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करेगा तो भजन नहीं कर पाएगा। उतना ही रखें जितनी जरूरत है। और 14वां गुरु मैंने हिरण को बना करके सीखा। हिरण से पहली शिक्षा मैंने प्राप्त की कि संत को ना तो कभी ग्रामीण गीत सुनना चाहिए और ना ही ग्रामीण गीत के प्रति नायक नायिका का श्रृंगार का वर्णन होता है, ऐसे गीत संत को नहीं सुनने चाहिए। क्योंकि हिरण को बीड़ा बहुत पसंद है। हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं और उस बीड़ा को बजाते हैं। हिरण आंख बंद करके सुनता है और हिरण पकड़ने वाले उसको जाकर के पकड़ लेते हैं। ऐसे ही संत भी नायक नायिका का जिसमें वर्णन है ऐसे गीत सुनेगा तो वो भी इस चक्कर में फंस जाएगा। दूसरी शिक्षा मैंने हिरण से ये ली कि इंसान भटकता रहता है। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है। एक दिन हिरण गुफा में बैठा हुआ है, जेठ का महीना, अंदर से बैठे बैठे देखता है
बाहर चिलचिलाहट धूप पड़ रही है, जब तेज धूप पड़ती है तो आपने देखा होगा ऐसे लगता है पानी हिल रहा है क्या। कभी अनुभव करके देखना, कभी सड़क पे भी जाओगे तो देखोगे थोड़ी दूरी पर सड़क पे ऐसे लगेगा पानी फैला हुआ है, लेकिन पानी कहीं होता नहीं, वो धूप की वजह से ही वो सड़क चमकने लग जाती है। ऐसे ही हिरण अपनी गुफा में बैठा हुआ है और गुफा में से देख रहा है कि सामने पानी हिल रहा है, उसको प्यास लगी और वो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन उसे कहीं पानी मिला ही नहीं, पानी था ही नहीं तो मिलेगा कहां से। और तीसरी शिक्षा मैंने ये ली कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी की वो सुगंध के पीछे भागता है और भागते भागते प्राण दे देता है, लेकिन उसको सुगंध कहां से आ रही है ये आज तक नहीं पता चली। ऐसे ही इंसान भागता है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने अंदर है, जहाँ बैठोगे वही भगवान आ जाएंगे। कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहीं आनंद से रहो और गोविंद का चिंतन करो, वहीं गोविंद प्राप्त हो जाएंगे। दत्तात्रेय जी कहते हैं 15वां गुरु मैंने मछली को बना करके सीखा। अरे महाराज मछली से क्या सीखा कि जीव को बस में रखना चाहिए हमेशा। मछली क्यों जाल में पकड़ी जाती है? कांटे में खाने की चीज लगा करके मछली पकड़ने वाले पानी में ढक देते हैं और खाने के स्वाद की वजह से वो मछली उसको खाने के लिए जाती है, तुरंत कांटा उसके मुख में लग जाता है। ऐसे ही संत को ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करने चाहिए, नहीं तो बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। यदु महाराज ने कहा भगवान कभी तो आपने मन में किसी बात की आकांक्षा होती होगी, इच्छा होती होगी। दत्तात्रेय बोले नहीं, यदु 16वां गुरु मैंने बनाया वैश्या को। कहते महाराज क्या बात करते हो, वैश्या को गुरु बनाया? बोले हाँ, कि पिंगला नाम वैश्यासी विदुर नगरे पुरा तस्यामे शिक्षतम किचितिं बोधनिर्नन्दनः। राजा जनक के नगर में के किनारे एक वैश्या रहती है, उस वैश्या का नाम है पिंगला। पिंगला नाम वैश्या से परम सुंदरी वैश्या, जो एक बार देख ले तो देखता ही रह जाएगा, इतनी सुंदर। लोग उसके सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। प्रातः काल उठ करके श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने कोठे में बैठ जाते, लोग उसके सौंदर्य को देखने आते, पैसे लुटाते। ऐसे करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुबह से शाम हो गई, पिंगला को कोई देखने नहीं आया। शाम हो गई, फिर सो गई, सुबह फिर जगी, फिर श्रृंगार किया, नहाई धोई, फिर बैठ गई, फिर कोई नहीं आया देखने। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया और पिंगला को बड़ी मन में घृणा हुई। इन हाड़ मांस के पुतलों के लिए रोज सज सज के बैठती हूँ और 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ, कोई आएगा, मुझे देखेगा, पैसे लुटाएगा। ऐसे करते करते 1 महीना जब व्यतीत हो गया तो बहुत घृणा हुई पिंगला के मन में। सोची इतना चिंतन यदि मैं गोविंद के लिए करती, 20-20 घंटे सज के उनके लिए बैठती, तो आज मेरे सामने गोविंद प्रकट हो जाते। पिंगला ने अपने मन को समझाया और किस नाम का गान किया, संसार की आशा को छोड़ दिया और उसके मन की डोर गोविंद से जुड़ी। सुग्गा को पढ़ते मन जुड़ गया और मन तो जुड़ना ही चाहिए। गोविंद के चरणों में जब मन जुड़ जाता है तो गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। हो बांके बिहारी